वो क्या करे ना कि दोस्ती और प्यार में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, कि दोस्ती और प्यार में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। धोखा देने पर दोनों के धोखा देने पर दोनों के दिल में सिर्फ दर्द ही दर्द है होता। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पूर्व ओलंपियन ओ चंद्रशेखर का निधन हो गया है। वो किस खेल से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे भाई फुटबॉल से। आइए जान लेते हैं। भारत के पूर्व फुटबॉलर ओ चंद्रशेखर, जिन्हें उनके गृह राज्य केरल में ओलंपिक चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है, का निधन हो गया है। डिफेंडर के रूप में खेलने वाले चंद्रशेखर 1960 के रोम ओलंपियन में भारतीय टीम के सदस्य थे, जब देश ने पिछली बार खेलों में फुटबॉल में भाग लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना की है? तो ये की है भाई दुबई ने। आइए जान लेते हैं। दुबई कोर्ट्स ने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कोर्ट ऑफ अपील के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की है और घोषणा की है कि यह अदालत वित्तीय अपराधों को कम करने के उद्देश्य से कई पहलों से जुड़ी है और हाल ही में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के कार्यकारी कार्यालय की स्थापना का अनुसरण करती है। कदम हमारे हितधारकों को राष्ट्रीय AML और CFT रणनीति और राष्ट्रीय कार्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और एक सशक्त और टिकाऊ प्रणाली के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी दक्षता बढ़ाने में सक्षम करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक गुरेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है NCDEX के द्वारा। ये जान लेते हैं। भारत का पहला सेक्टोरल इंडेक्स में एग्री कमोडिटी बास्केट यानी गुरेक्स नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। गुरेक्स एक मूल्य आधारित क्षेत्रीय सूचकांक है जो वास्तविक समय के आधार पर गवार गम, रिफाइंड स्पिल्स और गवार सीड के वायदा अनुबंध में गति को ट्रैक करता है और यह सूचकांक उत्पादक मूल्य श्रृंखला को बहुत सारे अवसर प्रदान करेगा। इंडेक्स में गवार सीड और गवार गम, रिफाइंड स्पिल्स क्वाबिटिस क्रम 63% और 37% होगा। इंडेक्स फ्यूचर कैश सेटल होगा। प्रारंभ में सितंबर और अक्टूबर में समाप्त होने वाले गुवारेक्स वायदा अनुबंधन को व्यापार के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गवार उत्पादक देश है, जिसका उत्पादन 80 से 85% है, जबकि राजस्थान 80% बाजरा हिस्सेदारी के साथ देश का शीर्ष उत्पादक है। इस साल अब तक का 1.81 मिलियन हेक्टेयर में गवार सीड की बुआई की गई, जो पिछले साल की सामान्य अवधि में 2.25 मिलियन हेक्टेयर में हुई थी। अब जान लेते हैं। NCDEX की CEO है विजय कुमार वेंकटरमन और NCDEX की स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 2003 और इसका मुख्यालय है भाई मुंबई के अंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटरनेशनल डॉग डे 2021 कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 26 अगस्त को। आइए जान लेते हैं। गोद लेने और कुत्तों के बचाव के लिए एक सुरक्षित और प्यार भरा वातावरण प्रदान करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत अमेरिका में 2004 में पालतू और पारिवारिक जीवन शैली विशेषज्ञ, पशु बचाओ अधिवक्ता, संरक्षणवादी और डॉग ट्रेनर कोलिन पेज द्वारा नेशनल डॉग डे के रूप में की गई थी। 26 अगस्त को इस दिन के रूप में चुना गया था। पेज के परिवार ने अपने पहले कुत्ते शेल्टी को एक पशु आश्रम से गोद लिया था जब वह सिर्फ 10 साल की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया के सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील एंड दुबई की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है UAE में। ये जान लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण 31 अक्टूबर 2021 को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। ऑब्जर्वेशन व्हील, जिसे एन दुबई कहा जाता है, की ऊंचाई 250 मीटर है, जो बुलावार्ड्स द्वीप पर स्थित है। रिकॉर्ड तोड़ने वाला पहिया लॉस वेगस में वर्तमान दुनिया के सबसे ऊंचे अवलोकन व्हील हाई रोलर
से 42.5 मीटर लंबा है, जिसका माप 167.6 मीटर है। अब संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी और संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम और संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजिंद 21 व कजाकिस्तान और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हुआ है? तो ये हुआ है भारत के बीच। आइए जान लेते हैं। भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण काजिंदा 21 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक प्रशिक्षण नोड आयशा बीवी कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और कजाकिस्तान सेनाओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगा। यह अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के सशस्त्र बलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत पहाड़ी ग्रामीण परिदृश्य में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षण करने के लिए जो है एक मंच भी है। बिहार रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा प्रतिनिधि की जाने वाली भारतीय सेना की टुकड़ी में एक आकस्मिक कमांड के नेतृत्व में कुल 90 कर्मी होते हैं। कजाकिस्तान सेना का प्रतिनिधित्व एक कंपनी समूह द्वारा किया जाएगा। संयुक्त अभ्यास के दायरे में पेशेवर आदान प्रदान, उप इकाई स्तर पर आतंकवाद विरोधी वातावरण में ऑपरेशन की योजना और निष्पादन और हथियारों पर कौशल मुकाबला, शूटिंग और जैसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में अनुभव साझा करना जो शामिल होगा। अब जान लेते हैं। कजाकिस्तान के पीएम हैं अशकान मामिन और राजधानी है नूर सुल्तान और मुद्रा है भाई कजाकिस्तानी टेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने लॉन्च किया P2P लैंडिंग ऐप 12% क्लब? तो ये किसने किया है भाई? ये किया है भारत पे ने। आइए जान लेते हैं। भारत पे ने 12% क्लब ऐप लॉन्च किया है, जो उपभोक्ताओं को निवेश करने और 12% वार्षिक ब्याज अर्जित करने या समान दर पर उधार लेने की अनुमति देगा। भारत पे ने इस ऐप और ऋण व्यवस्था के लिए लैंड क्लब के साथ साझेदारी की है। उपभोक्ता 12% क्लब ऐप पर ऐसे पैसे उधार देकर अपनी बचत को कोई भी निवेश कर सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता 3 महीने के कार्यकाल के लिए 12% क्लब ऐप पर 10 लाख रुपये तक के जमानत मुक्त ऋण का लाभ भी उठा सकता है। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है असीनर ग्रोवर और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 2018 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संदीप बख्शी किस बैंक के एमडी और सीईओ पद पर फिर से नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं आईसीआईसीआई बैंक के। ये जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में संदीप बख्शी को फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह 15 अक्टूबर 2021 से 3 अक्टूबर 2023 तक प्रभारी रहेगा। 19 अगस्त 2019 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों ने पहले ही प्रभावी अवधि 15 अक्टूबर 2018 से 3 अक्टूबर 2023 के लिए श्री बख्शी की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन ऋण विवाद के बाद अपनी पूर्ववर्ती चंदा कोच्चर के बाहर निकालने के बाद बख्शी जी ने उन्हें गुरु केवी कामत और एन वाधवल द्वारा चुना गया था ने अक्टूबर 2018 में कार्यभार संभाला था। अब आईसीआई बैंक का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और आईसीआई बैंक की टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस मंत्रालय ने शुरू किया सुजलम अभियान? तो ये जो है सुजलम अभियान शुरू किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। ये जान लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधनों का कार्य करते हुए अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त प्लस गाँव को बनाने के लिए सुजलम नामक एक 100 दिनों का अभियान शुरू किया है। अभियान अपशिष्ट जल के प्रबंधन में मदद करेगा और बदले में 10 लाख शोक पिट के निर्माण और अन्य ग्रोवाइट प्रबंध गतिविधियों के माध्यम से जल निकायों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। 25 अगस्त 2021 को शुरू हुआ यह अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का ही एक हिस्सा है। सुजल अभियान के 3 फोकस क्षेत्र है। एक है 1 मिलियन शौच गड्ढों का निर्माण, शौचालयों की रेट्रोफिटिंग और नए घरों में शौचालय की सुविधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओहियम ने कहा लॉन्च किया पहला हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री? तो ये जो है कहाँ पर की गई है? ये की गई है भाई भारत के अंदर। आइए जान लेते हैं। अमेरिका स्थित ओहियम इंटरनेशनल ने बेंगलुरु कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है। कारखाना भारत में निर्मित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन को गैर जीवाश्म स्रोत में से जो है बनाया जाता है, जबकि नीले हाइड्रोजन को जीवाश्म स्रोतों से बनाया जाता है। भारत में हरित हाइड्रोजन बनाने में आयात करने के बजाय निर्यात को लागत लाभ मिलेगा।
गीगा फैक्ट्री के बारे में। गीगा फैक्ट्री भारत में निर्मित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करेगी, जिसका प्रारंभिक विनिर्माण क्षमता लगभग 500 मेगावाट प्रति वर्ष होगी और इस वर्ष 2 गीगावाट तक बढ़ेगी। पीएम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए मुख्य उपकरण है, क्योंकि यह पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए अक्सर संसाधनों से उत्पन्न बिजली का उपयोग भी करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अजीत डोभाल ने कौन सी ब्रिक्स NSA वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता की है? तो उन्होंने अध्यक्षता की है 11वीं की। आइए जान लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स उच्च अधिकारियों की 11वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बैठक की मेजबानी की, क्योंकि भारत 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सितंबर 2021 में होने वाला है। NSA की ब्रिक्स बैठक ने 5 देशों को राजनीतिक सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक मंच भी जो है प्रदान किया है। बाकी आप इसको पढ़ लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और किस मंत्रालय ने शुरू किया है समृद्ध कार्यक्रम? तो समृद्ध जो है कार्यक्रम शुरू किया है IET मंत्रालय ने। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टार्टअप एक्सेलेरेटर्स के MIET-Y के लिए प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कार्यक्रम लॉन्च किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री MEITY श्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। समृद्ध कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादक स्टार्टअप को अपने उत्पादों को बढ़ाने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निवेश हासिल करने के लिए एक अनुकूल मंच बनाना है। कार्यक्रम के बारे में, कार्यक्रम को MIET-Y स्टार्टअप अब द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह अगले 3 वर्षों में ग्राहक कनेक्ट, निवेश कनेक्ट और अंतर्राष्ट्रीय विसर्जन प्रदान करेगा। 300 स्टार्टअप को तेज करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। 40 लाख रुपए का निवेश स्टार्टअप को चयनित एक्सीलरेटर के माध्यम से जो है प्रदान किए जाएंगे। ओके, तो ये तो थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ओके, कल फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।